अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपना सोल पर्पस कैसे फाइंड करें। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा सोल पर्पस क्या है और हमें क्या करना है। तो आप लोगों में से अगर किसी के अंदर ये सवाल होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सोल पर्पस क्या है हमारा, तो फिर देखें ये वीडियो और समझें इसको गौर से। हमेशा की तरह फिर से यही बात कहूँगी कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को रोकें, अपने तमाम काम करें जाकर, और फिर जब फारिग टाइम हो तब आप आराम से सुने, ताकि आपको अच्छी गाइडेंस समझ में आ सके। ठीक है जी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग में से कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने से ये फ़ायदा होता है कि ये वीडियो बूस्ट हो जाती है, और उसके अलावा जो है और भी उन लोगों तक पहुंच पाती है जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो एक तरह से आप लोगों के लिए कि सवाब का काम भी हो जाता है इसके अंदर, कि आप किसी की मदद में हिस्सा डाल देते हैं। तो आप लोग इसमें कंजूसी ना किया करें, ठीक है। एक लाइक के बटन को प्रेस करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इससे ये होता है कि किसी और की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों ने बुरा नहीं माना होगा, मैंने आपको ये सब कह दिया। तो जनाब, बात करते हैं सोल पर्पस की कि हमें कैसे पता चलेगा। देखें, हम लोग सोल पर्पस बचपन से कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं होता कि वो जो हम कर रहे हैं वो ही हमारा सोल पर्पस है। अब कैसे, कि मैं आपको मिसालें देती हूँ, कुछ चीज़ें बताती हूँ, वो आप देखिएगा कि कहीं वो चीज़ें आप में तो नहीं। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बर्ड्स को फीड कराना बहुत पसंद होता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर की छत पर बर्ड्स के लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, दाने का इंतज़ाम करते हैं उनके लिए, और ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि बर्ड्स आएँ तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो और वो दाना पानी खाएं। उनको उनको लगता है कि सवाब मिलेगा, मतलब वो इस हैसियत से मतलब ये काम करते हैं। और ये काम सिर्फ मुस्लिम नहीं, मतलब कोई भी कर सकता है, जिनको मतलब खुशी मिलती है इस सारी चीज़ों से, बर्ड्स के लिए कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली यही एक सोल पर्पस होता है, वो कर रहा होता है। अब उसको चाहे ये पता हो या ना पता हो कि उसका सोल पर्पस है, चाहे वो किसी जर्नी में है, उसको ये बात पता है नहीं पता, लेकिन बेसिकली वो ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक मिसाल मैंने आपको दिया, आपने सिर्फ समझना है। तो हम बचपन से इसी तरह के कुछ कामों में लगे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें किसी की मदद करने के लिए कहा जाता है, या हमसे कोई मदद मांगने आता है और हम उसका वो काम करते हैं, और उसका काम करने के बाद जो हमें अंदर से सुकून मिलता है ना, उसकी मुश्किल को दूर करके जो हमें एक खुशी मिलती है, हमारी वजह से अगर कोई खुश हो रहा है, किसी की ज़िंदगी बन गई, किसी का बड़ा मसला हल हो गया, जब वो हमें इस बात का क्रेडिट देता है, या हमें जब ये बात पता चलती है कि यार इसका काम हमारी वजह से हो गया, वो सुकून में आ गया अगला बंदा, तो आप देखेंगे कि आपकी सोल बड़ी खुश होती है। आपकी सोल को अंदर से बड़ी एक एनर्जी सी फील होती है कि मेरी वजह से मतलब ये काम हो गया उस बंदे का जो बड़ा परेशान था। तो बेसिकली वो आपका क्या था, वो आपका सोल पर्पस था, क्योंकि आपकी सोल को तो पता ही था कि उसका ये पर्पस है, लेकिन आपने ये काम जब किया तो आपकी सोल एनर्जेटिकली बड़ी बूस्ट हो गई। तो जो काम आप किसी के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी जानदार चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, चाहे उसमें बर्ड्स आ गए, चाहे उसमें एनिमल्स आ गए, चाहे उसमें ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, जो भी, जिसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, आपको कोई लालच नहीं है कि ये मैं इसका ये काम करूँगी या करूँगा तो ये मुझे बदले में ये देगा। अगर ये चीज़ करके आप किसी का के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर तो वो सोल पर्पस में नहीं आएगा। वो ये होगा कि ठीक है, आपने बदले में काम किया है, आप उसका ये काम करें तो अगला भी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे आपका हिसाब बराबर हो जाता है। ठीक है जी, ये सोल पर्पस नहीं है। सोल पर्पस वो होगा कि जिसमें आपको सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो भी आपके लिए कुछ करे। अगर आपने उसकी हेल्प करी है बुरे वक्त में, या जो भी जिस भी तरह की हेल्प आप कर सकते हैं, चाहे आप उसको इमोशनली सपोर्ट करके कर सकते हैं, चाहे आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके कर सकते हैं, और कुछ ना तो आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि बंदा गुड़ ना दे लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर ले। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि बेसिकली हमारा जो सोल पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें सामने वाला अगर अगर लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जी में, तो हमने उसकी जो है हीलिंग करनी है। कैसे? अपनी बातों से, अपनी अपनी नॉलेज से, ताकि वो हील हो जाए। उसको थोड़ी तसल्ली दे के, अगर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, हमारे पास पैसे नहीं है उसकी मदद करने के लिए, हमारे पास और कोई भी चीज़ नहीं है हम उसकी मदद करने के लिए, लेकिन लेकिन हमारे पास तसल्ली तो होती है ना किसी को देने के लिए। दो हिम्मत भरे अल्फाज तो हम किसी को कह ही सकते हैं ना। उससे क्या होता है कि उसकी एनर्जी में इतना बूस्ट उसको मिल जाता है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को फेस कर लेता है। और जब वो अपनी इस प्रॉब्लम को फेस करता है आपकी वजह से, तो यहाँ आपकी सोल को बड़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि यार चलो मैं कुछ और ना कर सके लेकिन उसको तसल्ली दी, वो सुकून से सो गया या सो गई। मतलब होता है ना, बाज़ औक़ात बंदा कोई है आपका अपना, उसको बड़ी कोई परेशानी है, कुछ है, आपने उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारा, उससे प्यार मोहब्बत से बात करी, उसको तसल्ली दी, और फिर वो आपकी बातें सुनकर हील होकर वो सो जाता है, सुकून में आ जाता है, या अपने कामों में वो लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे उसको ये सब मिला है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये सोल पर्पस कहलाएगा। तो अब आप फाइंड करें कि आप इनमें से कुछ करते हैं। ऐसा कुछ भी आप करते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप करते होंगे ज़रूर, क्योंकि इंसान के दिल में अल्लाह ताला डाल देता है, कोई ना कोई आपकी दरवाजे पर आपसे मदद के लिए आ जाता है और आप उसकी मदद करते हैं। बाज़ औक़ात हम ये भी सोचते हैं कि यार इसकी मदद करें या ना करें, ये मुस्तहिक है या नहीं है, हमें क्या पता कि ये झूठ बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है। लेकिन देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, बहुत सारी चीज़ों के ना हम भी मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमें देता है। ठीक है, तो हमें किसी की मदद करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि यार हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, आज हमारे पास अल्लाह ताला ने इसको भेजा है ना, तो इसकी मदद करना ही होगी। जब ये आया है तो इसकी मदद करनी ही होगी। मैं आप लोगों से ये नहीं कहती हूँ कि बाज़ारों में, मार्केट में जो ये फ़कीर घूम रहे हैं, आप इनकी हिसाब से इनको देखें आप। मतलब ऐसा भी अब चल रहा है आजकल। तो कभी आप लोग ये सोचेंगे फिर हमें फ़कीर जो बाज़ार में जगह जगह पे मिल रहे होते, फिर तो हमें उनको भी देने का हमारे ऊपर फ़र्ज़ आ जाता है। लेकिन वो तो उनका बिज़नेस है। वो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है ना, हमें सामने से दिख रही है कि ये तो रोज़ाना आता है बंदा, रोज़ाना इसकी ये टाइमिंग है, रोज़ाना इस टाइम आएगा, इस टाइम चला जाएगा, ये इसका काम बन गया है, ये इसका बिज़नेस बन गया है। तो यहाँ पर इस सब की मैं बात नहीं मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि कोई हमारा रिलेटिव है, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा कोई दोस्त है, बस उसको हमारी इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, या थोड़ी सी उसको फाइनेंशियली ज़रूरत है, या फिर उसको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, जो हमसे उसको अगर मिल जाती है और हमें इनर पीस महसूस होता है उसके लिए कुछ कर तो उस इनर पीस से आप समझ जाइए कि ये जो आपने काम किया है ना, चाहे वो आपने जिस भी तरह का किया हो, ठीक है, इमोशनली सपोर्ट देकर किया हो, फाइनेंशियली सपोर्ट देकर किया हो, तो आपको उससे सुकून अगर मिल गया ना, तो समझ लें कि ये आपका सोल पर्पस था जो आपने किया है, और यही आपका सोल पर्पस है, और इसे आपने याद रखना है और यही आपने करते चले जाना है। ठीक है, जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे, आपका सोल पर्पस आपके सामने आए कि आपके सामने किसी की मदद आ गई है, कोई मदद मांग रहा है, कोई आपसे कुछ चाह रहा है कि आप उसके लिए कर दें, तो आप समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इसका ये काम करने के लिए, ये मुझे करना है, यही मेरा सोल पर्पस है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई हमसे सामने से मदद मांगता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है कि यार ये कर दो, ये कर दो, ये तुम कर दोगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करते। बोले नहीं भाई, इनके मामलात में कौन पड़े, इनका कौन करे, नहीं भाई ये वो। तो क्या होता है कि अब हमारा वो पर्पज़ ही है, हमारा काम ही है। आप देखिए, किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपको जो काम दिया जाएगा वही काम करेंगे ना आप। तो आप समझ लो कि ये हमारी जॉब है, हमें काम दिया अल्लाह ताला ने ये काम करने का, ये मदद करने का, या जिस भी तरीके का आपके पास पर्पस चल कर आया है आपका, वही आपका पर्पस है। ठीक है, तो अब उसको आप इनकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं कर सकता। ये आप उसको देखें कि वो किस हवाले से है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको अगर पैसे दिए, ये मेरे पैसे वापस रिटर्न नहीं करेगा, कुछ होते ना कि कुछ लोग फाइनेंशियली भी हेल्प मांगते हैं, लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं होता, लेकिन आप उनकी मदद तो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको ये भी डाउट होता है कि मुझसे मांगे नहीं जाएंगे वापस पैसे, तो मैं कैसे मतलब ये मदद करूँ, मैं क्या करूँ। तो देखिए, आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, ये तो एक 3D की बात हो जाती है, तो आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप उसको प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा वो करके आप उनको अपनी तरफ से एग्री करें कि मतलब आप उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बातों से उनको थोड़ी तसल्ली देकर, या उनको थोड़े से 2-3 रास्ते बताकर, किसी भी तरह के जहाँ से उनको फाइनेंशियली जो है वो गेन हो सकता हो, वो चीज़ करके आप अपना ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने अगर इनको दिए पैसे और इन्होंने मुझे वापस नहीं दिए तो क्या होगा, अब ये तो मेरा सोल पर्पस है, ये तो मुझे करना है, लेकिन अब ये पैसे तो ज़ाहिर सी बात है 3D के हिसाब से हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको मिसाल दी है, अब आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे समझ में आ रहा है।
तो मैंने आपको ये कुछ मिसालें देकर आपके सोल पर्पस समझाने की कोशिश की। सोल पर्पस आपको बहुत सारी तरह के मिलते हैं। किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ गाइडेंस देना भी सोल पर्पस होता है। किसी के लिए कुछ काम करना भी सोल पर्पस होता है। किसी को सुकून देना भी सोल पर्पस होता है। ठीक है, जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ करना भी सोल पर्पस है कि वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और आप उनके लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, और कहते हैं ना कि बर्ड्स की तो बहुत जल्दी दुआ लगती है। तो लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा कि भले नॉन मुस्लिम भी हों तो वो भी कहीं ना कहीं उनको भी होता है कि वो बर्ड्स को फीड कराएं, बर्ड्स के लिए कुछ करें। तो इसी तरह एनिमल के लिए भी हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए कि कोई एनिमल है, अगर उसको कोई तकलीफ़ अगर हो रही है, हमारे घर में पेट एनिमल होते हैं, अगर किसी जानवर को कुछ हो गया है तो हमें उसकी तकलीफ़ को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए और हमें उसकी तकलीफ़ दूर करनी भी चाहिए। ये ना हो कि हम वो जानवर है तो उसको ये कह के छोड़ दिया जाए कि भाई ये तो जानवर है, बर्दाश्त कर लेगा ये वो। तो बाज़ औक़ात ऐसी फैमिलीज़ में मैंने देखी है कि उन्होंने घर में बिल्ली पाली हुई है और बिल्ली ज़ख्मी हो गई तो उसको छोड़ दिया ऐसे कि भाई वो अब ये तो जानवर है, ये तो खुद ही सही हो जाता है, 2-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगली को जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। तो क्या है कि ये सारा कुछ ना एहसास, ये सब कुछ एहसास से होता है। अगर आपके अंदर एहसास है तो आप इंसान का क्या, आप जानवर का भी दर्द महसूस कर लोगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली अपने अंदर के एहसास को ही जो है उजागर करना होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि आप लोगों के सोल पर्पस किस तरह के होते हैं। कुछ लोग टीचिंग में होते हैं अगर, तो वो लोग अपने स्टूडेंट को कुछ ना कुछ गाइड करके, कुछ ना कुछ बता के, कुछ ना कुछ नॉलेज देकर, यानी कि खुद से जो वो सामने वाले को कुछ दे रहा है वो उसका पर्पज़ है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि अगर मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ ना, ये सब कुछ बता रही हूँ, तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा सोल पर्पस ही है। ठीक है, कि मैं आपको ये सब कुछ गाइडेंस मेरे थ्रू आपको मिल रही है। तो इसी तरह आपके अंदर भी कुछ ना कुछ होगा जो आप करते होंगे। अब आप गौर कीजिएगा कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपके अंदर की सोल को बड़ी खुशी सी महसूस होती है, बहुत हल्का सा महसूस होता है। उसी चीज़ को पकड़ लीजिएगा कि यही आपका सोल पर्पज़ है और वो आपने जब तक ज़िंदगी है वो करते रहना है। पूरी कोशिश करनी है कि वो अपने ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है जी, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।